बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है फलन एफ एक्स बराबर है समीकरण एफ स्क्वायर एक्स प्लस 4 एफ डैश एक्स प्लस गुणा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर बराबर 0 को संतुष्ट करता है। तो हमें ज्ञात करना है एफ एक्स का मान इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे, हमारे पास यदि कोई भी द्विघात समीकरण दी गई हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यह एक द्विघात समीकरण है एक्स में। तो यहाँ से एक्स का मान श्रीधराचार्य से माइनस का बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a लिया जाता है हमारे पास यहाँ से। तो इसी अवधारणा के अनुसार यदि हम यहाँ से इस प्रश्न को सरल करें तो सरल करने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना एफ एक्स बराबर है हमारे पास वाई के। एफ एक्स बराबर यदि वाई मानते हैं, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें, एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा dy बट्टे में dx। यह मान यदि दी गई समीकरण में प्रतिस्थापित करें तो समीकरण बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 4 गुणा में dy बट्टे में dx आ गया, और साथ ही fx भी है अर्थात 4 गुणा y भी आएगा हमारे पास साथ ही यहाँ से, तो 4y dy बट्टे में dx आ गया, प्लस आ जाएगा dy बट्टे में dx का वर्ग बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, यह जो समीकरण हमारे पास यहाँ से बनी है, यह समीकरण dy बट्टे dx में द्विघात समीकरण है, अर्थात इसे यदि हम सरल करते हैं तो मान आएगा dy बट्टे में dx का वर्ग आ गया, प्लस में आ रहा है 4y गुणा में dy बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से dx, प्लस में आ रहा है y स्क्वायर बराबर 0 आ रहा है। तो यदि हम यहाँ से मान निकालना चाहें तो dy बट्टे में dx बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस b अर्थात माइनस का 4y प्लस माइनस वर्गमूल 4y का वर्ग अर्थात 16y स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा c अर्थात 4y स्क्वायर आ गया, बट्टे में आएगा 2a, तो 2 गुणा a का मान हमारे पास 1 ही तो 2 आ गया। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो मान क्या आ जाएगा, यहाँ से सरल करके हम लिख सकते हैं 4y प्लस माइनस वर्गमूल, यहाँ से हमारे पास 4 उभयनिष्ठ, इसे यदि हम आगे सरल करें तो 16 में से 4 घटाएंगे 12 आ जाएगा, तो 12y स्क्वायर आ गया, इसका वर्गमूल आ रहा है, और बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 2। इसे यदि हम आगे सरल करें तो माइनस का 2y हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, और प्लस माइनस y स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा y, और 12 का वर्गमूल हम करेंगे तो मान हमारे पास क्या आएगा, 2 वर्गमूल 3, तो 2 से 2 को तो काट दिया, वर्गमूल 3y आ गया। यह हमारे पास यहाँ से मान आ गया, अर्थात dy बट्टे dx बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, dy बट्टे dx, दोनों पदों में से y उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो मान हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस वर्गमूल 3 गुणा में आ रहा है y। इसे यदि हम आगे और सरल करें तो सरल करने के लिए वज्र गुणा कर देते हैं, तो वज्र गुणा करने पर मान क्या आ जाएगा, dy बट्टे में y बराबर हमारे पास आ रहा है माइनस का 2 वर्गमूल प्लस माइनस वर्गमूल 3 गुणा में dx आएगा। दोनों पक्षों का हम यहाँ से समाकलन कर देते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ से दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं तो dy बट्टे y का समाकलन आएगा log y, अर्थात मान आएगा log y बराबर आ गया माइनस का 2 प्लस माइनस वर्गमूल 3 गुणा में x प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c, अर्थात y बराबर हमारे पास क्या आ गया, e की घात माइनस 2 प्लस माइनस वर्गमूल x गुणा में आ रहा है हमारे पास c, e की घात। इसे सरल करें तो यदि हम यहाँ से देखें तो यह हमारे पास यहाँ से प्लस का c आएगा, यह रूप आएगा। इसे यदि हम आगे सरल कर ले तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा e की घात माइनस 2 प्लस माइनस वर्गमूल 3 x गुणा में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से e की घात c लिखा जा सकता है। अब यहाँ से हम मान लेते हैं e की घात c एक नया हमारे पास नियत पद है c के बराबर, तो सरल करें y बराबर क्या आएगा, c गुणा में e की घात माइनस 2 प्लस माइनस वर्गमूल 3x हमारे पास यह मान आ गया। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से देखें तो हमारे पास यहाँ से हमारा कौन सा विकल्प सही आ जाएगा, यहाँ से हमारा विकल्प c गुणा में e की घात माइनस का 2 प्लस माइनस वर्गमूल 3x ये है हमारे पास यहाँ से सही होगा। तो यहाँ से हमारा विकल्प ए जो है वह हमारा यहाँ से सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।